ओम शांति, ओम शांति। मेरे बहन भाई, ओम शांति। अच्छा, अब क्या करने का है? हाँ? बाबा ने हर बात, भले मंजिल ऊंची है परंतु जानना हमको जरूर है। ऐसे ऊंची मंजिल समझ के घबराते नहीं है ऊंची बरोबर। और बाबा सर्वशक्तिवान है, ये दिल मानती है, जानती है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो जो मेरा बाप, वो मेरा बाप है। जो ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो मेरा बाप है। ऐसे मेरे मीठे बाबा के साथ दिल लग गई है, तो जिससे का दिल लग जाती है तो दिल लग जिसके साथ लगी है वो मेरे को साथ लेके जाएंगे, छोड़ेगा नहीं। तो मैं क्यों नहीं प्यार से जाऊं? भाग्यवान हूं, पर मैं एक एक अक्षर अनुभव से कहती हूं, भाग्यवान हूं जिसके साथ दिल लगी है हमारी, वो सर्वशक्तिवान है। वो बॉडी कॉन्शियस होने से डिफिकल्ट लगता है, एंड देह अभिमान में आने से डिफिकल्ट लगता है। जब देखते हैं, अनुभव कहता है, देह अभिमान को छोड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम छोड़ते हैं, छूट जाता है। एक बोली कुछ दिन पहले बाबा की बोली थी, मुझे वो लाइन अच्छी लगी। वो बाबा ऐसा है जो हमको देखता है, बच्चा कहता है, हमको खींच हो जाती है, भूल जाता है मैं कोई देह में बैठी हुई आत्मा हूं, मेरे को कोई संबंधी है नहीं, भूल जाता है सब, असर भूल जाता है। दुनिया ही दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऊपर में रहने वाला आया है देश पर आए, पर के रहने वाला आया है देश पर आए, उसका देश ये नहीं है, पर आया है ऐसा हक लगाया है इस दुनिया से, जिसे कर सुना, ऊंची ऊंची दीवारें छोड़ के हम चले बाबा के पास। बड़ा अच्छा लग रहा है ना। जो ऋषि मुनि तपस्वी जिसको नहीं पा सके, मैं उसके पास रहती हूं, उनके साथ रहती हूं। कहां रहती हूं? एड्रेस बताओ। तो जब शुरू में हम किसको ज्ञान सुनाते थे ना, आजकल तो थोड़ा मिल करके सुनकर खुश होते हैं, पर उन दिनों में हम कहते और कोई नहीं,
उसको एड्रेस तो दे देवे ना, टेलीफोन नंबर तो होवे ना, कहां जाना है। अगर टेलीफोन नंबर और एड्रेस दूंगी बेचारा भटकेगा ना। तो हमारे को अच्छा लगता था एड्रेस और टेलीफोन नंबर। उन दिनों में बाबा ये मुरली चलाता था। एड्रेस क्या है हमारे भी? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। माउंट आबू, पांडव वन रखो, पांडव वन, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आजकल वो भी टेलीफोन लंबे लंबे हो गए हैं। टेलीफोन नंबर क्या है? 01। भाई तुमको आता है ना? हाँ, एड्रेस का पता है ना? छोटा मना पता है ना एड्रेस? थोड़ा ऐसे बैठो, फूलों के दिखाई नहीं पड़ते, थोड़ा ऐसे। हाँ थोड़ा अच्छा, ये अच्छी ध्यान से सुनता है और कोई इधर देखते ये देखता नहीं है। पता है ना एड्रेस कौन सी है? हाँ, शिव बाबा ऊपर है, ब्रह्मा बाबा कहाँ है? और सामने है ना। ऊपर वाला शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ तन में बैठा हुआ है ना, सामने है ना, दिख रहा हूं ना मैं। वो ऊपर वाले को, अगर ब्रह्मा बाबा ने ऊपर वाले को अपने तन में बिठाया है तो मैं तन लेकर उसके पास आ गई हूं। मैं भी तन में, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना बना लिया, तो ज्ञान सागर शिव बाबा, पर ब्रह्मा तन से सुनाता है ना। मैं इस आत्मा संगम युग पर शिव बाबा ज्ञान सागर को ब्रह्मा बाबा तक सुनती हूं ना, बैठी हूं ना। क्या सुन रही हूं? अब घर जाना है। क्या अब घर जाना है? घर कहाँ है? परम धाम में है ना, वहां आवाज नहीं है ना। और क्या है वहां? शांति धाम में आवाज नहीं है। तो क्या करूं? अरे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा से विष्णु बनता है, शंकर तपस्या के विनाश सामने खड़ा है। एड्रेस पता चला ना, सूक्ष्म वतन कहाँ है? अंदर जाके देख, सूक्ष्म में और कुछ नहीं है। सूक्ष्म मूवी पिक्चर एक्टिंग कहते हैं, आवाज नहीं है। मूल वतन में न एक्टिंग है न आवाज है, सिर्फ स्वीट साइलेंस है, स्वीट साइलेंस है। वो अव्यक्ति फरिश्ता है सूक्ष्म वतन में। तो जब बाबा कहता है तो क्या करो? संकल्प समय को सफला करो। शरीर यही है, तो संकल्प समय सफला करने से हम अंदर से साधारण बड़े मनुष्य तन है, पर मैं कौन हूं? आज ब्राह्मण कर देवता, पर देवता बनने के पहले बन रहे हैं फरिश्ता। दिल में, दिमाग में और कुछ बात है नहीं। शिवा की कुछ बात है नहीं। शिवा क्या है? घर चलना है, घर चलना है, घर चलो, घर चलो। और कुछ बात करना नहीं आता है तुमको? हाँ भाई, और नहीं आता है ना। और क्या बात करूं? कुछ है ही नहीं ना बात। पैकिंग कर ली, जो लेके जाने वाली होने चीजें
वो मुझे आप ही मिलेंगी। रॉयल पैसेंजर हूं, हाथ में नहीं लेके जाना है। जमा करते जाओ पैकिंग करके। जो काम की बात है, जो काम सत्यों में मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं तुम रॉयल पैसेंजर ऐसा बनो जो विश्वास रखो ना, तुमको और ज्यादा मिलेगा, 21 जन्मों के लिए मिलेगा। ऐसा ट्रांसफर कर दो। ऐसे नहीं अभी मैं पैकिंग कर रही हूं, अरे पैकिंग कर रही हूं तब तक हम प्लेन छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे? रुकेगा क्या हमारे लिए प्लेन? वो टाइम पर आएगा, चले जाएगा। तो क्या ज्ञान है? बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात है कोई ज्ञान? कुछ समेटा, कुछ समाया। शांति धाम में जाना है तो फ्री होना है। मुक्ति धाम है ना शांति धाम। तो यहां मुक्ति धाम जाने के लिए मुक्त होना है, पर जीवन मुक्ति के लिए इसी जीवन में इतने श्रेष्ठ कर्म करना है, उसका फल अच्छा है। बलिराजाई वहां होंगी। अभी शाम को बैठी थी, मैंने कहा राजाई कहाँ है हमारी? अभी तो राजा है, राज योगी अभी है ना, ताली नहीं बजाते, क्या करो भाई? कुछ काम कर रहे हैं क्या? हम सर्वेंट तो रही है। जॉब तो भाई, जॉब के लिए कोई क्या करूं, अच्छी जॉब नहीं है ये नहीं। अरे क्या करूं, ये क्वेश्चन है कोई? राज तिलक, राजयोगी हूं। देखो दादी कुमारका को पहले बीके कहते थे, तो जब अमेरिका आई अवार्ड मिला था, जो आप लोगों ने टीचर्स को बताया था, तो विश्व सेवा हुई है, विश्व भर में सेवा हुई है। पहले मल्टी मिलियन पीस मिन्स इकट्ठी करनी है, तो दुनिया वालों के लिए बड़ी बात थी भाई, मल्टी मिलियन पीस मिन्स पीस इकट्ठी करनी है। तो जब ब्रह्मा कुमारियों ने शुरू किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट। मैंने कहा शांति इकट्ठी करना, जमा होते गए, बड़ा अच्छा लगा। इसलिए अवार्ड दादी को मिला। दादी अमेरिका में आई। भाई शांति इकट्ठी करने का काम, दुनिया में चारों को एक भी शांति नहीं। हमारे सब शांति में समय सफला, सब कुछ काम कर रहे हैं, विश्व सेवा भी कर रहे हैं, पर शांति से कर रहे हैं। काम ही है शांति से रहना। शांति कहाँ है? स्वधर्म मेरा शांत है, घर मेरा शांति धाम है। बाप शांति का सागर है, बाप शांति का सागर। हमारे को अशांति हुए, शर्म की बात है। तो उन दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कहा भी क्या प्रोजेक्ट रखेंगे, तब फिर निकला ग्लोबल कोऑपरेशन, सहयोग देना सुखमय संसार बनाने के लिए। वो शांति सुखमय संसार बनाने के लिए इंग्लिश अक्षर कोऑपरेशन, हिंदी है सहयोग। वो योगी, वो सहयोगी। सेवा क्या है? सहयोगी बनना।
पहले मैं समझती विदेश में मैं कैसे जाएंगी, लोग विदेशों से कैसे मिलेंगी, पर देखा एयरपोर्ट पर लिखा पर कैन आई हेल्प यू। अच्छा, कैन आई हेल्प यू, ये तो मैं भी ऐसे कैन आई हेल्प यू। नहीं, डॉक्टर साहब जो ना पूछने की बात है, उसकी ड्रेस चेहरा, भाई कहना मुझे नहीं कोई पूरा बताएंगे। इसमें एक बात और मिसाल तौर थी, तो हमको फ्रांस में गई, तभी मैं अकेली ट्रेवलिंग करती थी। फ्रांस में बहुत दूर, समझो 2-2.5 घंटा ड्राइव से रिट्रीट प्लेस रखा था। जब वहां गई रिट्रीट करने के लिए, तो वापस लंदन आना था, तो कोई जो ड्राइवर था ना, देखा मूंझा हुआ है ड्राइवर, कैसे टाइम पर पहुंचाएगा। तो इतने भले फ्रेंच लैंग्वेज है, भले वो है, पर मन की भावना कैच कर लेते हैं। तो मैंने समझा ये नहीं पहुंचा सकेगा, तो सर्विस स्टेशन पर मैं उनको बोला तो कार को रोको या रुको। तो मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, ये जो है ना इसको रास्ते का जैसे पता नहीं है, ठीक नहीं चलता है। चलो अच्छा, वो बेचारा सर्विस स्टेशन वाला भाई कार लेकर चला, मैं पहुंचा देता हूं। देखो, कैन आई हेल्प यू, कैसे हेल्प किया। मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई, तो अंदर घबराई नहीं, कोई ना कोई रास्ता नहीं, कभी कोई थोड़ा हो ना ठीक ड्राइवर नहीं है, तो बाबा कहता है ये भी ध्यान रखो, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, टाइम पर जाना है, बीच में इधर उधर मूंझना नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। असर फौरन गाड़ी अपनी लेके दौड़ता, हमारी गाड़ी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। तो पुरुषार्थ में मूंझना और पूछना बहुत खराब है। तो मैं कोशिश आपको बताती हूं, व्यर्थ किसको कहा जाता है। बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प न हो ना, संकल्प सफलत हो रहा है, मुझे टाइम पर पहुंचना है, तो रास्ता क्लियर हो जाता है। रोज का वरदान वंडरफुल है, कोई ना कोई अच्छी बात बाबा सुना देता है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी गहरी बात यह है, मैं अगर आगे जा रही हूं अच्छी तरह से, न रुकती हूं न कोई मुझे रोकता है, तो औरों को इजी हो जाता है, ये तो अच्छी जा रही है, मैं इसको जानती हूं, आगे आगे बहुत अच्छे, मैं भी सर्च करूं। न रुको न रोको, कैसे भी समस्या आए, कैसी बात आए, मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो सोचना नहीं है जाने के लिए, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पांव से जा रहे हैं या बुद्धि योग बल से जा रहे हैं। क्वेश्चन उठता है, फिर आंसर भी आ जाता है ना, भाई कैसे जा रहे हैं, बुद्धि योग बल से। अब फिर बाबा कहता है बुद्धि योग बल कहां से आएगा, पवित्रता से। पवित्र बनो, योगी बनो, योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे योगी बनेंगे, योग से बल इकट्ठा हो जाता है, आगे जा रहे हैं। मुझे पुराने जमाने का ये गीत अच्छा लगता था बहुत, हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर। भाई कैसे जा रहे हैं, कहां परे थे, अभी तो हमको पता नहीं, वो पास्ट हो गया, उसका याद भी नहीं है कौन है,
कुछ याद नहीं है। हम चले वतन की ओर, देख रहे हैं, जा रहे हैं कैसे है? वो खींच के प्रेम के डोर से खींच के लेके जा रहा है। तो एक बार बाबा ने कहा था, बाबा शब्द ऐसे यूज करता था, बच्चे जैसे कोई को फांसी पर लटकाते हैं, ऑर्डर मिला फांसी पर चढ़ाओ, कुछ नहीं कह सकता है। वैसे बाबा याद करे तो फांसी पर लटक जाओ, कुछ नहीं कह सकते, एकदम गए। नहीं कह सकते मेरी बहन है या भाई है या मां है। जेल में पर है तो समझता है कभी कभी फिर से जेल से निकल जाऊंगा। तो उसमें फिर एक और बात है, शुरू शुरू सेवा में एक भाई था, उसकी वाइफ भी ज्ञान में थी, पर वाइफ बड़ी एक्यूरेट, क्लास अच्छी स्टूडेंट थी, अच्छी। भाई कभी क्लास में नहीं बैठता था। अब भाई को बोले तो क्लास में बैठो ना, इतना अच्छा हो, नहीं जानबूझ के क्या करता था, ऐसी कोई भूल करता था, जानबूझ के करता था, मैं जेल में मुझे लेके जाओगे, जेल में चला जाऊंगा, जेल में हूं तो अच्छा है, घर वाले तंग तो नहीं करते, ये पैसा लाओ कमाओ ये करो, ऐसे जेल में अच्छा है। अरे भाई ऐसा नहीं करो ना, कहा नहीं मुझे जेल में रहना अच्छा लगता है, भले वो जो मुझे काम मिलता है कर देता हूं, पर मेरे लोग वो तो नहीं रखते हैं ना मेरे लिए। फिर मैं कहती फिर भी मैं चलो, मैं देखती अपने इस बात पर पक्का था। फिर कहता क्लास में बैठ के क्या करूंगा, प्रैक्टिकल तो करता नहीं हूं ना, जो तुम सुनाती हो वो तो मैं करता नहीं हूं ना। अच्छा मुझे बोलो तुमको कोयला बोला चाहिए, मैं लेके आके देता हूं, या चलो मैं कार लेता हूं, कोई को क्लास में आना हो ना तो मैं लेके आऊं, ड्राइव का काम कर सकता हूं, मैं क्लास में बैठ के क्या करूं। इतना सा वंडरफुल भाई था, वंडरफुल भाई था। वाइफ ने कहा तुम्हारा भाई, तुम ही इसको समझेंगे, मैं तो नहीं समझ सकती हूं। भाई हमारी इज्जत जाती है, घर घर जेल में जाता है, कहते हैं तुम्हारी इज्जत जाती है और मेरे को खुशी होती है। कम से कम घर वाले जो तंग करते हैं ना, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, मैं ये काम नहीं करूंगा, समझा। पर अभी बहुत अच्छा हो गया है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने का भाग्य है जो हमारे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाता है, ये करो ये करो ये करो ना, कोई नहीं कहेगा। तो हम कौन रहते हैं, कहां रहते हैं, जेल में नहीं, पीस पैलेस पे। तो मेरे को पूछा कहां रहती हो, मैंने कहा मैं पीस पैलेस में रहती हूं। डॉक्टर सुनना है मैं कहां रहती हूं, पीस पैलेस है ना, पीस पैलेस में। पैलेस की दीवारें ऊंची ऊंची होती है, जेल की ऊंची ऊंची होती है, पैलेस में अंदर कोई जा नहीं सकता, जेल से कोई बाहर नहीं जा सकता। जेल से कोई बाहर जा सकता नहीं भाई, अंदर ही रहना पड़ेगा, और पैलेस में कोई अंदर आ नहीं सकता है, अशांत आत्मा कोई आ नहीं सकती है। नहीं, पीस पैलेस में रहना। जो लंदन कोई आएगा, भाई क्यों आया है तो क्या है, कम से कम बकिंगहाम पैलेस तो देखूं ना, अंदर पैलेस में जाने नहीं मिलता है, जो बाय सिक्योरिटी गार्ड है ना, एक्यूरेट है, इससे वो सिर्फ देख करके लगते हैं ये बकिंगहाम पैलेस है, बाय सिक्योरिटी गार्ड ऐसे एक्यूरेट रहते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है लक्ष्मण भाई, सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है, जो अंदर कोई को आने न देवे।
क्या कौन है? शुद्ध संकल्प, दूसरा दृढ़ संकल्प। शुद्ध संकल्प और दृढ़ संकल्प दोनों खरे है। अशांत वातावरण कभी नहीं हो सकता। सिंपल है ना, वो बोलते कुछ भी नहीं है ना। अभी ऐसी तरह से व्यर्थ खत्म, व्यर्थ करने से जेल में जाना पड़ेगा और ही व्यर्थ होता रहेगा। अच्छा खाने नहीं देगा, फ्रीडम नहीं है उसमें, तो हम रॉयल पर्सनटी, रियल है, रॉयल है। जो संकल्प करो साकार हो जाता। संकल्प वो आया जो समय के अनुसार होना ही था, बाबा ने कराया। निमित्त हमारे संकल्प को दृढ़ करके बाबा ने अपना काम करा के हमारा भाग्य बना दिया। जो कदम कदम में पदम की कमाई है ना मुरली में, कदम कदम में पदम की कमाई है। शिवा क्या है? जहां कदम रखो शांति, स्वधर्म को देखो। धर्मराजपुरी से तो मैंने ये भी पुरुषार्थ में एक बारी मधुबन में मैंने बाबा को कहा मैं मधुबन में रहेंगी। बाबा ने कहा नहीं शिवा पर जाओ। मैंने कहा बाबा मैं नहीं जाएंगी। 40 दिन नहीं गई। पांडव भवन में जहां बूढ़ी दादी रहती थी ना, वहां कमरा था छोटा अंदर, वहां रहती थी। बाबा को कहा बाबा मैं धर्मराज की आंख नहीं देखनी चाहती हूँ। कहा बच्ची नहीं देख। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे अभी तक कहता है नहीं दिखाऊंगा, पर उसको दिखाओ तो। 40 दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। धर्मराज को कहा मेरे पास नहीं आएंगे ना। बाबा बार बार कहे। मैं कहा बाबा आप कहते हो, पर उस घड़ी बड़ा, पर उसके मैं किसको राय दिया, अच्छा 40 दिन मधुबन में नहीं रहो, 40 मिनट रोज 4 बारी बैठो याद में, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए। नहीं तो आज बाबा ने कहा आज की मूली में या कल की मूली में था, मुझे शांति धाम लेके जाना है, मार कुट के भी लेके जाना है, सजाएं खाकर खिलाकर लेके जाना है। सजाएं खाकर क्यों जाऊं? क्यों नहीं? शान से शाह त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के मालिक बाबा, उनके साथ सज्जनी साजन के साथ जा रही है ना। सज्जनी सिंगारी, बाबा सिंगार कर रहा है ना, सिंगार में तिलक लगाया हुआ है ना, अच्छा चेहरा चमक रहा है ना। तो बाबा ने कहा पाउडर क्रीम लगाने से कोई चेहरा चमकेगा नहीं, कितना भी पाउडर क्रीम लगाएंगे नॉन आर्टिफिशियल है, रियल शिकल ऐसी साजन की। साजन कितना सुना है, और मैं मेरी सूरत ऐसी हो। तो दबा नाद का मिसाल देता है ना, भाई ढंडोरा तो पिटवा रहे हो, भाषण तो कर रही हो, पर सूरत तो को तो देख। हाँ? लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा हूं, ऐसा लक्षण है। तो बाबा कहता है लक्षण भी देखो, लक्ष्य भी देखो। लक्ष्य बुद्धि में होगा तो लक्षण धारण करेंगे, फिर मेहनत नहीं है। बाबा ने कहा क्या भले बीमार हो, खटिया पर सोए पर तो बोली कर रहे हो, तब प्रांतर से निकले, बुद्धि अच्छी रहेगी।
तो जो बाबा कहता है वो करते चलो ना, बिल्कुल आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बाबा का बच्चा बनता है जो, उसको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो बाबा कहता है फिक्र, बेफिक्र रहने की बादशाही है, बेफिक्र रहने की बादशाही है। जिसको कोई फिक्र है ना वो गुलाम है, कर्म इंद्रियावश में नहीं है। या बुद्धि योग नहीं है, जो बल से व्यर्थ को खत्म। और हमारे सामने कोई आवे बैठे तो व्यर्थ नहीं। अच्छा संकल्प है। ऐसी स्थिति बनाने में बाबा कहता है मारती बच्चे, मारती उसको सुस्ती नहीं आएगी, बहाना नहीं बनाएगा। कोई ये पुरुषार्थ में बहाना बनाने में कर सकता है पुरुषार्थ, परंतु बहाना बना करके जानबूझ के रावण की बहन है सुस्ती, रावण की बहन है सुस्ती, वो अच्छी तरह से सुस्ती कहती है हो जाएगा, तो अभी तो रेस्ट करो, अभी तो रेस्ट करो, अभी तो रेस्ट करो। सुस्ती ऐसी बातें सुनाती है। इसलिए जो सुस्ती से बातें सुस्ती की बातें सुनती है तो वो कुंभकर्ण बन जाता है। भाई कुंभकर्ण को जगा रहा है, तो सुन करके फिर कुकरा देना शुरू कर देता है, खाता है, पीता है, मोटा है, क्योंकि उसको ख्याल नहीं है अभी जो सुन रहा हूं मुझे करना है। तो कुंभकर्ण जैसा, कोई कुंभकर्ण जैसा बनता है, कोई कैसा, कोई कहां यहां इस पर बना दी है। प्रैक्टिकल यज्ञ में ऐसे है, हरिश्चंद्र जैसे भी है, दान दे करके फिर वापस लिया, ऐसे भी हुए। फिर जन्म क्या मिलेगा? शास्त्रों में अच्छी बात है, चंडाल का जन्म, वहां शमशान भूमि भी होंगी, शमशान भूमि तो होंगी। भाई संदेश को बाबा से पूछ के, सत्य में शमशान भूमि तो होंगी ना भाई, जब बाडी आत्मा छोड़ेंगी तो शमशान भूमि में कोई रोना बीता नहीं होगा। इसलिए बाबा ने, साकार बाबा ने शमशान भूमि में भी सेवा करा सिखाई। बच्चे और कोई स्थान नहीं होवे ना, कोई शरीर छोड़ता है ना, वहां लेके जाते हैं, वहां जाकर सेवा करो। हमारे पास लंदन में जेमनी बहन है ना, जो भी शरीर छोड़ता है ना बेचारी भागना पड़ता है। वो कहते कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, जेमनी बहन आ जावे। शमशान भूमि में बहुत सेवा की है। अभी तो रोज समाचार ये आएगा, आज फलाना मरा, फलाना चीजा मरा, इसको जानना पड़ता है। ट्रेन में जाएंगी कुछ, वहां शमशान भूमि में हाजिर हो जाएंगी ना, पहले घर में जाएंगी, अर्थी तैयार हो जाएंगी, वहां सभी को ऐसा योग का इतना परवाह कर देती, कोई रोता पीता नहीं है। तो सेवा क्या है, याद क्या है, अच्छी तरह से समझना, करना। समझना माना कहानी में लाना। तो बाबा खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, दुनिया भी खुश। ऐसे है ना, सब खुश है ना, आप सब खुश हो ना, हाँ सब खुश हो ना, तो सब खुश है। अच्छा ओके, और कुछ कहना है? कुछ जो मुझे कहना, मैंने कहा है भाई, शाम को जब मैं यहाँ हूं, जय पांडवपुर में हूं, ये इस टाइम 7 से 7:30 योग, मैं 7 बजे पूरे आ रही थी तो कोई जा रहे थे, बाहर दरवाजे पर खड़े है, हम जा रहे। अच्छा चलो, तो भी मैं ऐसे करने में जा रही हूँ, मेरे थोड़ा अच्छा चलो, हाथ ऐसे सर, शुक्र अभी मैं जा रही हूं ना। बड़े शुक्र, अपनी अच्छी बना के रखो। मुश्किल है, मुश्किल है।
शिकवे, मुस्कुराओ, मुस्कुराने वाली शिकवे, ऐसी एक्ट करो, रिहर्सल करो अंदर ही अंदर, तो कोई बस मुश्किल नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। कल सम्मान समारोह देखा, इस टाइम वो देखा, अभी ये देखा, दोनों में से अच्छा कौन सा? वो छत्र पत्र पर ये बैठे बैठे हमको कहा गले में डाल दो डाल दो डाल दो। अरे ये तो नेचुरल। ओके, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब खुश। आप भी खुश हो ना, जितना कल खुशी मना रहे थे, डांस हो रही थी, हाँ, गीत गा रहे थे, और मेरा गीत नहीं गा रहे थे, तो मैंने अपना गीत बजवा दिया चलते चलते। ओके, अच्छा भाई, उठना नहीं, जब याद में बैठ के सुनते हैं, तो जब कहेंगे याद में बैठो तो उठते हैं। प्लीज ऐसे नहीं करो, ये ठगी है थोड़ी। ओके, अमृत वेले देखेंगी कौन आते हैं। कोई जाने वाला तो नहीं है अभी? अभी कोई जाने वाला है? 2-3 है। अमृत वेले देखती हूँ हाल भरा है। आज मैंने टीचर से भी पूछा, आधा भी नहीं थी सुबह को। मैं बता देती, बाबा देखेगा शाम को बैठे, ठीक है, अमृत वेले भी हाजुरी भरो तो बाबा खुश हो जाएगा। ओके, अच्छा भाई, 5 मिनट जो करो, जल्दी जल्दी नहीं। तब से मन का नहीं ठिकाना,
सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा